गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपिंग यू ऑल गुड एंड डूइंग योर वेल, फोकसिंग योर अटेंशन on your study. Board exams are very near, so all of you focusing on your board examination. I would like to give you some tips regarding the board examination. So listen students very carefully. कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफ टॉपिक है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करूं तो वॉल्यूम 1 में पार्टनरशिप एक हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स हैं, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन आता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ को लेके बस सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना होता है और डिसोल्यूशन में हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। सो मैं आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करता हूं जिससे आप शॉर्ट स्पेन में अकाउंट्स में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप अपनी स्टडी जो कर रहे हैं उसमें उसको कॉन्सेप्ट वाइज करिए, उसमें कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। कॉन्सेप्ट का मतलब, अगर मान लीजिए एक ही पैटर्न पे बेस 1 to 70 क्वेश्चन है, 1 to 100 क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन में वो पॉइंट शॉर्ट आउट करिए जो दूसरे क्वेश्चन में नहीं है और उस पर वर्कआउट करिए। सेम पैटर्न के 20 क्वेश्चन करने से आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि तब बेनिफिट होगा जब आप 20 क्वेश्चंस में से या 50 क्वेश्चंस में से कॉन्सेप्ट अलग अलग निकाल के उन पॉइंट्स को अलग निकाल पर उन पर वर्क करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ना पॉइंट डिफरेंट होता है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेल्फ स्टडी का टाइम अपना थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। अगर आप सेल्फ स्टडी पर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। सेल्फ स्टडी का मतलब है अपने डाउट्स को नोट डाउन करिए। डाउट्स को नोट डाउन करने के बाद उसको अपने टीचर से कंसल्ट करिए, उसको सॉल्व करिए। तीसरी चीज़, जिन पॉइंट्स पे आपको प्रॉब्लम हो रही है उनको नोट डाउन करिए। उनको नोट डाउन करने के बाद उनको उनको उन पर वर्क करिए। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करिए कि आपका बेसिक प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कौन से आपके डाउट्स हैं, उनको क्लियर करिए। आफ्टर डेट बोर्ड्स के पेपर को सॉल्व करिए। बोर्ड्स के पेपर, लास्ट ईयर्स के पेपर्स को, 4 और 5 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करिए, जिससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखो स्टूडेंट, दो चीज़ें होती हैं, एक तो चीज़ का आना और उसको टाइमली करना। क्योंकि बोर्ड में जो पेपर होता है वो टाइम बार होता है, उसमें टाइम बार होता है कि आपको 3 आवर्स में पेपर करना है। ये भी बहुत बहुत क्रूशल, बहुत बहुत बड़ा फोबिया होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि यार पेपर को हमें 3 आवर्स में करना है। सो प्रॉपर आप 5 पेपर्स की सीरीज लीजिए लास्ट ईयर की, उन पेपर्स को सॉल्व करिए। एक वॉच अपने पास प्रॉपर रखिए और देखिए कि आप उस पेपर को कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। उसको पेपर को सॉल्व करने के लिए, मतलब पेपर जो आइडियली आपको सॉल्व कर देना चाहिए, तो 2.5 आवर में आपको बोर्ड का पूरा पेपर सॉल्व करना हो चाहिए। और उसके बाद उसको 30 मिनट्स में चेकआउट करना चाहिए कि जो आपने पेपर करा है वो सही करा है या नहीं करा है। आफ्टर डेट, अगर आपने मान लीजिए 5 पेपर्स की सीरीज ली, फर्स्ट बोर्ड का पेपर आपने बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट सेट करिए कि मैं ये पेपर बोर्ड में सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने एक पेपर सॉल्व करा है वो आप 3 आवर्स में नहीं कर पाएंगे, फिर दूसरा पेपर सॉल्व करिए। मतलब दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइम, मतलब टाइम बार आपके पास होना चाहिए। तो जो लास्ट पेपर आप करेंगे या फोर्थ पेपर आप करेंगे आफ्टर सॉल्विंग 1 2 3, जो लास्ट पेपर आप सोल्व करेंगे 4 और 5, तो बिफोर दैट टाइम आप सॉल्व कर पाएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। बोर्ड में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्हें पेपर में क्वेश्चन आते हैं पर वो उसे अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो जब आप क्वेश्चन में पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चीज़ का आना और चीज़ को टाइमली करना जो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको पेपर आता है, इट्स गुड, बट उसको आप विद इन 3 आवर्स या बिफोर 3 आवर्स तभी कर पाएंगे जब आप उस चीज़ को टाइमली सॉल्व करेंगे। आपकी स्पीड होगी, यानी कि स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर टू सॉल्व द पेपर इन द एग्जामिनेशन। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप फोकस करिए। और लास्ट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि हर सब्जेक्ट के लिए टाइम एनालाइज करिए। ये नहीं कि आप टाइम पर्टिकुलर स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, क्योंकि ऑल द 5 सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इंग्लिश एज वेल एज
physical education as well as accountancy, business studies, economics. All these 5 subjects are important. So focus on all these 4 subjects. Last 5 years के पेपर सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और जो मिस्टेक आप करेंगे वो बोर्ड में ना करके इन 5 पेपर्स में करिए। उनको एनालाइज करिए कि मैंने फर्स्ट पेपर जब सॉल्व करा था तो मेरी क्या मिस्टेक थी, सेकंड पेपर में क्या मिस्टेक है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है। तो जब आप लास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी मिस्टेक का लेवल 1% रह गया या 0% रह गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। इसी तरह के बोर्ड्स के पेपर के रिगार्डिंग मैं आपको टिप्स देता रहूँगा और डेली कोशिश करूँगा कि आपके लिए 1 या 2 वीडियो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स को लेके मैं आपको प्रोवाइड करूँ, जिससे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स को देने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे। थैंक यू।